क्या अपनी बीबी पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ बोल पाए? नहीं बोल पाए। उस मुल्ले के खिलाफ बोल पाए? उसको भी पीडीए के बाहर लोगों ने पीटा। वालों को तकलीफ तो होगी, वहाँ वेश्या का नृत्य होता था। जी। वेश्याएं, नृत्यंगनाएँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भाणगिरी होती थी, भणुआगिरी होती थी। तो इनको तो तकलीफ होगी नहीं, वामपंथियों को, नमाजवादियों को। तो ये टिप्पणी ये हम पर ही कर सकते हैं, क्योंकि हर मक्कार और गद्दार हिंदू में ही जन्म लेता है जी, है ना। तो हम पर टिप्पणी कर सकते हैं क्या। जय सिया राम। आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे देश को इतनी तरह से जकड़ रखा है, आम जनमानस तो दूर, अब नेताओं के दिमाग में भी गोबर भर गया है। विकास आप कीजिए, विकास अच्छी चीज़ है। जब तक हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, थोड़ा और भी संस्कृतियों को नहीं लेंगे, विकास नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं अपने को, माँ को भूल जाएं, अपने बाप को भूल जाएं, अपने मूल को भूल जाएं, अपनी जो जड़ है उसको भूल जाएं। ऊपर खाली पेड़ लगाते चले जाएंगे, नीचे जड़ हमारी विनिष्ट हो जाएगी। अभी अखिलेश यादव जी ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दीपावली में तेल बत्ती मिट्टी के दिए जलाने की क्या ज़रूरत है, हम क्रिसमस की तरह भी मना सकते हैं, 1 महीना तक वो जगमगाए रखते हैं, चलिए हम आगे इसको जगमगाएंगे। कुल मिला के उन्होंने हमारी भारतीय जो संस्कृति है उस पर प्रहार किया है। बात करने के लिए हमारे पास साथ फिर हैं संतोष दूब, धर्म सेना के। चाचा जी क्या कहेंगे इस पर आप? उन पर क्या टिप्पणी करें? किसी अर्थ का आदमी नहीं वो जी, लेकिन अब आपने अर्थ ढूंढा है और वो मूर्खता की भाषा बोलते ही रहते हैं। तो इसका एक जवाब है कि क्रिसमस की तरह जगमगाना चाहिए, अच्छी बात है। तो जगमगा तो उससे अच्छा रहे। क्रिसमस का कोई रिकॉर्ड है क्या? उसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ ये रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं अयोध्या में, तो सैफई वालों को तकलीफ तो होगी, वहाँ वेश्या का नृत्य होता था। वेश्याएं, नृत्यंगनाएँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भाणगिरी होती थी, भणुआगिरी होती थी। तो इनको तो तकलीफ होगी नहीं, वामपंथियों को, नमाजवादियों को। तो ये टिप्पणी ये हम पर ही कर सकते हैं, क्योंकि हर मक्कार और गद्दार हिंदू में ही जन्म लेता है ना। तो हम पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या अपनी बीबी पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ बोल पाए? नहीं बोल पाए। उस मुल्ले के खिलाफ बोल पाए? उसको भी पीडीए के बाहर लोगों ने पीटा जाके। पीडीए वाले इनके जो अगड़ा, दलित, पिछड़ा, क्या क्या बनाए, नौटंकी घूमते हैं अल्पसंख्यकों, हाँ, वो लोग तो कुछ कर नहीं पाए, मूँछों पर ताव देते रहे और इनकी बीबी का अपमान होता रहा। तो राजनीति का इससे बड़ा गिरा हुआ दिन और क्या देख सकते हैं कि जहाँ एक मुल्ला कह रहा है कि महज जिद में अखिलेश की बीबी आई और नंगे बैठी थी, मतलब मुल्लों की निगाह उनकी बीबी पर थी। इसका मतलब तो यही कहा जा सकता है। और वो नारी इतनी भली है कि भारतीय परिवेश में रहती है, इसके बाद भी मुल्लों की निगाह से वो बच नहीं पाई और मुल्लों पर टिप्पणी नहीं कर पाए, क्योंकि टिप्पणी करेंगे तो सरतन से जुदा हो जाएंगे ना। और ये जो वोट की भिक्षा मांगते हैं मस्जिद के बाहर, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तो ये कैसे काम चलेगा? तो इसलिए ये बड़ी समस्या होती है कि जो लोग बिना जाने टिप्पणी करने वाले लोग हैं, गाहे बगाहे वो चर्चा में मीडिया के द्वारा आ जाते हैं। तो अब ये जो जैसा इन्होंने टिप्पणी की, ये जगमगा रहा है, अयोध्या जगमगा रही है, तो इनको क्रिश्चियन याद आ गए, चिल्ला रहे हैं बेवजह, कोई अर्थ नहीं है इसका। जब सैफई महोत्सव पर वहाँ वेश्याएं नाचती थीं, ठहाके लगते थे, सारा इनका नमाजवादी कुनबा, टोटी चोर कुनबा, या और भी जो कह सकते हैं, चंबल वाला कुनबा, हाँ, तो ये जब बैठता था तो हा करता था। तो अब यहाँ जय श्री राम के नारे लगते हैं, जय जय सिया राम लगता है, अल्लाह अकबर नहीं होता है। तो इनको पीड़ा तो होनी चाहिए, बीमार हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर तो हाई है। अगले कुछ दिन अगर अब सत्ता में, अब तो अभी आना नहीं है। क्या है कि हिंदू धर्म पर हम तो देखे मुसलमान उतनी टिप्पणी नहीं करते हैं, क्रिश्चियन उतनी टिप्पणी नहीं करते हैं। मतलब ठीक है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपने में रहते हैं।
हाँ, उनके धर्म की बात न कीजिए तो बाकी सब ठीक है। हाँ नहीं मैंने देखा मुसलमानों में नहीं, ये विशेषता देखी, ये धर्म पर ना आइए। मुस्लिमों की एक बहुत बड़ी अच्छाई है। हम्म। भले ही मैं उनका विरोध करता हूँ, उनके मुद्दे ऐसे हैं तो विरोध होता है, हाँ। लेकिन वो अपने पंथ और मजहब के लिए बहुत पक्के हैं, कट्टर हैं। धर्म तो है नहीं वो, तो धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, लेकिन वो पंथ है और उस पंथ के लिए वो बिल्कुल सख्त रहते हैं। लेकिन अब इन दोगलों को कौन समझावे? मेरे शब्द को टेढ़ा मत लीजिएगा, यथार्थ लीजिएगा। ये दोगले हैं, चरित्र गए गुजरे लोग हैं जो भी दोगले। हाँ, बहन जी भी ने ये शब्द यूज कर दिया। तो जो भी करता है उसको दोगला ही मानिएगा। जी जी। हाँ हाँ, इनके बारे में बस यही शब्द उचित है, ये दोगले लोग हैं। कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ। अब शेष जानकारी के लिए तो इनके घर पे संपर्क करना पड़ेगा कि गलती चूक कहाँ से हुई। लेकिन इस तरह की भाषा कोई मर्दाना लोग या सनातन धर्मी या राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति वो कभी नहीं कर सकता है। ये इन्हीं ऊंचे लोगों की हरकत हो सकती है, घटिया लोगों की, जहाँ गोत्र सब में बांटने वालों का काम है। लेकिन वोट चाहिए साहब, मेरी बीवी ले जाइए, क्या दिक्कत है? तो ये तो मानसिंह की परंपरा को जीवित रखने वाले लोग हैं ना, जयचंद के ये पीढ़ी के लोग हैं ये जो अब इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। इनको देर नहीं लगती है। राणा सांगा को पूरी दुनिया जानती, बहुत वीर पुरुष थे, उन पर भी टिप्पणी करने में इन्होंने समाजवादियों ने देर नहीं लगाई। ये देर तो भगवान राम पर टिप्पणी करने में भी नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या मोहम्मद और अल्लाह के ऊपर भी एक शब्द बोल सकते हैं क्या? इनकी माँ ने दूध पिलाया है, बोल देंगे एक शब्द? और अंदर खाने बैठ के निंदा करते हैं। मैंने बहुत ठीक से सुना है। हम लोग एक मामले में ज्ञापन देने गए थे, जब मुलायम सिंह ने कब्रिस्तान को घेरवा रहे थे, वो घेरवाया था उन्होंने, तो हम लोग एक मामले में वो नियम था कि मुख्यमंत्री से ही मिलना है। हम लोग गए तो हमने ही सवाल पूछ लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब्रिस्तानों को क्यों घेरवा रहे हैं, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुल्ले लोग बाहर तक कब्जा कर लेंगे, इसलिए हम उनको वहीं पैक कर दे रहे हैं। हम इनको वहीं पैक कर दे रहे हैं कि अब इसके बाहर नहीं आएंगे, सीमा रेखा निश्चित कर दे रहे हैं। तो ये उन्हीं का बेटा है। वो अंदर कुछ बोलते थे, बाहर कुछ बोलते थे। तो इनसे आप यही उम्मीद कीजिए, और इनको इनकी छाती फट रही है। असल बात क्या है ना, सत्ता के बाहर हैं बेचारे, हाथ मल रहे हैं, और अब कुछ रह नहीं गया है तो इस पर टिप्पणी ये करते रहेंगे। और अयोध्या सहित मथुरा काशी सब जगमगाता रहेगा। ये टिप्पणी करते रहें। काशी में भी भव्यतम सब कुछ हो गया है, मथुरा का भी नंबर आने वाला है, कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये जो टिप्पणीकार हैं, या यूँ कहें कि गद्दारों की फहरिस्त के ये जो अंतिम पड़ाव वाले लोग हैं, जिनके डीएनए पर भी चर्चा करना गुनाह है, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इनको झूठ है। हमारे यहाँ गांव में इनके लिए कहावत होती, भैया इनका दूध भात है। ये कुछ बोले, सत्ता में नहीं है खिसियाएं। जब सत्ता में थे, इसी अयोध्या में देवकाली मंदिर की मूर्तियाँ चोरी हुई थी, यही मुख्यमंत्री थे। और इन्हीं के चाचा वो जो बोलते हैं, समझ नहीं सकते आप, उनका क्या नाम, शिवपाल। उन्होंने निठारी कांड पर कहा ये बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। तो इसलिए ये संसद में इनके पिताजी ने भी यही कह दिया था कि लड़के हैं, सब हो जाता है, गलती हो जाती है। तो गलती हो जाती है तो आपके लिए हो जाती होगी ना, देश के लिए और समाज के लिए ये गलती उचित नहीं है। उन्हीं के बेटे हैं, इनसे भी वही गलती हो ही जाती है। मतलब टोटी चोरी कर लेंगे, वो गलती हो जाएगी, फाइलों को जलवा देंगे, ये गलती हो जाएगी। अयोध्या जगमगा रही है, तो रामलला के दर्शन करने तो आप आए नहीं। सच में आप ओरिजिनल यदुवंशी हो, अगर वास्तव में हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, हालांकि लगते तो नहीं हो, न वैसी विचारधारा है, तो एक बार आके रामलला के दर्शन कर लो, अपने आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे कि रामलला अपनी जगह बैठ गए। तुम्हारे बाप ने पूरी कोशिश की, नीचे से जोर लगाया और ऊपर तक जोर लगाया, मुल्लावादी संस्कारों को थोपने की पूरी कोशिश की।